Hey everyone, how are you all of you? So let's start our chapter number 14 in English and our chapter name is Daffodils. आज के हमारे लेसन का नाम है Daffodil. चलिए स्टार्ट करते हैं. Does any kind of feeling arise when you see a flock of bird flying across the sky? जब आप आसमान में बहुत सारे बर्ड्स का फ्लॉक देखते हैं तो उनको देख के क्या आपके मन में कोई विचार आते हैं? Have you written any poem to see the rain and rainbow, moon and star, etc.? क्या आपने कभी कोई कविता लिखी है बारिश को, इंद्रधनुष को, चंद्रमा को और तारों को, सितारों को देखकर आपने कोई कविता लिखी है? डू यू नो विलियम वुड्सवर्थ द ग्रेट पोइट एंड एन एविड ऑब्जर्वर ऑफ नेचर? क्या आप विलियम वुड्सवर्थ के बारे में जानते हैं जो कि एक महान कवि थे और बहुत अच्छे नेचर ऑब्जर्वर भी रहे थे? ही इज ए पोयम बाय विच इन he described the impression of cluster of daffodil flower created in his mind when he saw them. देखो ये पोएम में ये बताया गया है, वो उन्होंने ये डिस्क्राइब करा है कि ये जो डैफोडिल का जो फ्लावर है कैसे उस चीज़ से उनके दिमाग में, मतलब क्या चीज़ उनके माइंड में क्या स्ट्रक हुआ है. while taking a stroll beside a lake hemmed by some trees. और जो मतलब एक झील है जिसके किनारे पे बहुत सारे पेड़ हैं, उनको देख के उनके मन में क्या ख्याल आया है वो उन्होंने इस पोएम के जरिए बताया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. मैं अकेला महसूस करता हूँ एक बादल के जैसे. दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. जो बादल कहाँ पर आसमान में ऊपर ऊंचाई की तरफ पहाड़ियों के ऊपर घूमते हैं उनकी तरह. वैन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड. जब मैंने सभी जगह एक बार एक भीड़ देखी थी. आ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. एक गोल्डन सुनहरे डैफोडिल के फ्लावर हैं उनका होस्ट देखा था. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. यहाँ कहाँ पे? लेक के उस पार पेड़ के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. वो जो डैफोडिल का फ्लावर था वो फ्लटरिंग इधर उधर लहरा रहा था और डांस कर रहा था ठंडी ठंडी हवा में. कॉन्टीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. लगातार जो तारे थे वो चमक रहे थे और अपने मिल्की वे में वो तारे टिमटिमा रहे थे. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन. वो एक कभी भी खत्म न होने वाली रेखा में खिंचे जा रहे थे. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 सॉ एट ए ग्लैंस. और जो बे का जो मार्जिन था वहाँ पर करीब 10,000 मैंने देखा था. एक ग्लैंस, एक मतलब एक छोटे से उसके रूप में, एक जो झलक के रूप में. टॉसिंग देयर हैंड इन स्प्राइटली डांस. और उनका जो हेड था वो टॉस कर रहा था इधर उधर और डांस कर रहा था. फोर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई. ऑफ्ट के लिए जब मैंने अपने काउच से मैंने झूठ बोला. इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड. वैकेंट और पेंसिव मूड में. दे फ्लश अपॉन दैट इनवर्ड आई. और वो क्या हुए? मेरी आंखों में फ्लश हुए. विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. जो कि अकेलेपन का एक ब्लिस था, एक वरदान था. एंड देन माई हर्ट विद प्लेजर फिल्स. और मेरा हर्ट जो था वो खुशी से भर गया था. एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स. और उन डैफोडिल्स के साथ डांस करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो ये लेसन था जो कि इसमें जो राइटर है वो ये बताना चाह रहे हैं डैफोडिल के थ्रू कि जब उन्होंने डैफोडिल के एक पौधे को देखा जो कि इधर उधर डांस कर रहा था और उसको देख के उनके मन में कुछ विचार उठे थे. ठीक है, तो वो भी बिल्कुल अकेला महसूस नहीं कर रहे थे उसको देख के. उससे पहले जो राइटर थे वो बिल्कुल अकेला लोनली फील कर रहे थे बादलों के जैसे. जो बादल पहाड़ी के ऊपर या इधर उधर घूम रहे थे उनके जैसे अकेला महसूस कर रहे थे. लेकिन जैसे ही उन्होंने कहाँ पर झील के उस पार पेड़ों के नीचे एक छोटे से डैफोडिल को देखा जो कि इधर उधर डांस कर रहा था, ठंडी ठंडी हवा में इधर उधर लहरा रहा था, वो सभी देख के राइटर के मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए जो उन्होंने इस पोयम के थ्रू बताने की कोशिश करी है. ठीक है, तो उस लेसन के जो राइटर थे वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोयम लिखी है. चलिए, ये थी हमारी पोयम एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. वीडियो को एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.